आपको लग रहा है कि आपका कम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, आपको पिंपल्स निकले हैं, आप मोटे हो गए हैं या आपका कद छोटा, कुछ भी लेके जो उन लोगों को ट्रीट करना कैसा कितना मुश्किल होता है उनको। यकीनन आपने अच्छा कहा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अक्सर लोग जो हमारे पास आते हैं वो हमसे ये कहते हैं जी हमें गोरा कर दें, या जो हम मोटे हैं तो हमें पतला कर दें, क्योंकि किसी की शादियाँ होनी है, किसी को हस्बैंड पसंद नहीं है, किसी को वाइफ पसंद नहीं है। ये सबसे बड़ा कंटेनमेंट का है। देखें, अगर आपके अंदर सब्र आता है, अल्लाह से, अगर आप पे अल्लाह पे बिलीव है, अगर आपके अंदर कंटेनमेंट है, तो आप सब चीज़ें सही कर लेते हैं। हमारे यहाँ मसला जो है कि हमारे यहाँ जो है सब्र करना ख़त्म हो गया है कि अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है वो बेस्ट दिया है। अगर हम शुक्र कर लें, कंटेनमेंट, शुक्र, सबर जो भी अल्लाह ताला ने दिया बहुत अच्छा दिया है। और अगर अल्लाह ताला हमें खुदा न खासा इसके अलावा कुछ और कर देते तो हम क्या करते हैं? अगर बगैर नाक के होते, बगैर आँख के होते, बगैर कान के होते, बगैर होंठों के होते, अक्सर बच्चे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने जो हमें दिया है बेहतरीन साख पे बनाया है। ये अगर मेरे दिल में, किसी के दिल में भी आ जाता है तो उसके अंदर वैसे सबर आ जाता है। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कहा वो ये होता है कि हम काउंसलिंग करते हैं ऐसे मरीजों की। जब इस तरह के लोग आते हैं तो हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है पूरा इसका, जो काउंसलिंग करता है उनको इस तरह दोबारा से उनको कहते हैं चिन अप करता है कि नहीं भाई आप आएँ, आप बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, अच्छी खातून हैं, अच्छे एम्प्लॉई हैं, जो भी हैं आप बिल्कुल सही हैं, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके अंदर कुछ काउंसलिंग के सेशन होते हैं जो उनके प्रॉब्लम को लेके फिर हम उसको एड्रेस करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उनके अच्छे खासे सेशन होते हैं, कभी 30 मिनट्स का, कभी 1 घंटे का, कभी 45 मिनट। जैसा पेशेंट होता है उसके हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। जब काउंसलिंग से भी काम नहीं चल रहा तो फिर हम आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, फिर वो आपको मेडिसिन भी देता है। दोनों डिपार्टमेंट चीजें भी क्या वर्स्ट हो जाती हैं, ये सीवियर डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती हैं, पेरेंट्स वाली जो चीजें होती हैं, बिल्कुल चले जाती हैं। और लोग जो लगे ना एकदम, लोग जो है बिल्कुल आप देखें अक्सर जो है महफिल से एकदम गायब हो गए। क्या हुआ कि जी वो लड़की अगर उसके पिंपल्स हैं तो वो सामने रिश्तेदारों के सामने आना बंद कर दिया, महफिल में जाना बंद कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग घरों से नहीं निकलते, फेस करना ख़त्म कर देते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के लोग होते हैं, फिर वो अब नकाब लेना शुरू कर देते हैं कि अपने आप को किस तरह छुपाएं। वो हाइडिंग वाली सूरत चली जाती है, चाहे वो घर के अंदर हाइड हो रहे हो या ऑफिस में हाइड हो रहे हो या अपनी पर्सनैलिटी को हाइड कर लेते हैं। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। और फिर जब उसको उसके अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, क्योंकि जब वो दवाएँ भी लगा रही होती हैं, खा रहे होते हैं, या डॉक्टर से भी रुजू कर रहे होते हैं, और जब उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता फिर उनके अंदर ये सुसाइडल टेंडेंसी पैदा शुरू होती है कि भाई मैं तो बेकार हूँ, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, मैं इससे बेहतर है कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ये सबसे वर्स्ट और ख़तरनाक चीज़ होती है, उससे बचना चाहिए। जब भी मैंने आपसे गुजारिश की कि ऐसे मरीजों को पहले साइकोलॉजिस्ट से बात कर जाना चाहिए। अगर अल्लाह ताला उनको शिफा देते तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, वो फिर मेडिसिन के साथ आपको दवाएं देते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे केमिकल्स हमारे दिमाग में काम कर रहे होते हैं, वो केमिकल्स का जब इम्बैलेंस होता है तभी हमें प्रॉब्लम होती हैं। तो उन केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए डॉक्टर आपको दवाएं देता है, ताकि आपकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हुई हैं वो सेटल डाउन हो जाए, और जो खुदा न खासा नहीं है उसको दोबारा से उभार के आपकी ज़िंदगी में दोबारा से चीज़ें लेकर आ जाएँ।